जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है वे लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभयारण्य है। अगर आपसे पूछेगा कि गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। गोलघर कहाँ है? तो यह पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना में ही हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन धातु है? तो धातु इसमें से देखा जाए दोस्तों, तो धातु जो हो जाएगा हमारा सोडियम हो जाएगा। सोडियम एक धातु है, बाकी नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर यह अधातु है। सोडियम एक प्रकार का धातु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम धातु है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो जब वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा तो वस्तु जो गति करेगी यह आपका एक समान त्वरण से गति करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वस्तु एक समान त्वरण से गति करेगी। आइए दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है दोस्तों हमारा, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों, बैटरी से जो हमें धारा प्राप्त होती है यह हमें कैसा धारा प्राप्त होती है? तो डीसी धारा प्राप्त होती है बैटरी से। और जो हमारे घरों में लाइट आता है उसमें एसी धारा यानी अल्टरनेटिव करंट होता है, और बैटरी से डीसी यानी डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीसी। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को हाइप आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय की स्वदेशी या फिर देसी नस्ल की विशेषता क्या है? तो दोस्तों, इसकी विशेषता जो है यह है कि आपका यह दीर्घ अवधि तक दूध देती है और अल्प अवधि तक भी दूध देती है, यानी दोनों विशेषता इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चंस को देख लिया। अब चलिए हम लोग सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो पर्वतीय वन में पाए जाने वाला जो वृक्ष है उसका नाम है चेस्टनट। पर्वतीय वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो चेस्टनट नामक वृक्ष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि पटना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पटना का पुराना नाम जो था वह आपका अजीमाबाद भी था, कुसुमपुर भी था और पाटलिपुत्र भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी देखा जाए तो ये आपका अफ्रीका में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। और दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि मानव का उद्भव स्थान कौन सा है? जैसे कि हमने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड किया था, तो कम्युनिटी पोस्ट में इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश डैश में प्रकाशित ब्रूंडलैंड कमिश्नर रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो यह कितना में दोस्तों, यानी सन कौन सा था? तो यह सन जो था दोस्तों आपका 1987 था। 1987 में यह हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था दोस्तों, ये आपका कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो हुआ 1945 ईस्वी में हुआ।
आइए दोस्तों हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान जो सीखा यह आपका अरबों से सीखा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में क्लास 10th के चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम इस चैनल पे क्लास 10th का हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबका वीडियो अपलोड किए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका ऑब्जेक्टिव आप लोग जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अरबों से हो जाएगा। यूरोपवासी जो थे वह दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। तो चुनावी स्पर्धा से जो लाभ होता है वह आपका जनमत निर्माण में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनावी स्पर्धा से लाभ जनमत निर्माण में होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों यह जो है मान्यता प्रदान की गई आपका 10 दिसंबर 1948 को मान्यता प्रदान की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। सदस्यता निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? यानी कौन सा ऐसा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, कौन सा ऐसा देश था? तो दोस्तों यह देश जो था आपका भारत देश था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है यह हमारा हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो दोस्तों यह जो कहलाता है आपका शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति का परिभाषा है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला शब्द शक्ति कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रतिकूल जो है, इस प्रतिकूल में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जितना भी शब्द है उसके शुरू में प्रति लगा होगा, जैसे प्रतिदिन, प्रति एक यानी प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, ये सब आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी सभी वाक्य शुद्ध हैं और इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी में आप सभी देख सकते हैं, कह रहा है कि घातक विष, सुंदर शोभा और बुरी कुदृष्टि, यह जो वाक्य है यह आपका अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 11 नंबर, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों उपमेय में उपमान के संशय को जो पैदा करने वाला अलंकार है यह आपका संदेह अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गाल बजाना मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो डिंग हाँकना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। चलिए हम लोग अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इस खाली बॉक्स में कौन सा कोहेसिव डिवाइस का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन है, मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपुल, डू दे लाई डाउन, बर्ड्स एंड हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। तो इसमें कौन सा कोहेसिव डिवाइस यूज किया जाएगा? तो ये आपका हाउ एवर कोहेसिव डिवाइस यूज किया जाएगा। आप लोग कोहेसिव डिवाइस सर्च करके यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, यानी खाली बॉक्स में सही ऑप्शंस को भरना है। तो कह रहा है कि मदर डिड नॉट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर डैश डैश देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो इसमें कौन सा सही विकल्प भरा जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो भरा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा, कॉन्सेक्यूटिवली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा,
फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आपका खाली बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन भरना है, यानी करेक्ट इसमें कहा जाए तो प्रीपोजिशन भरना है। तो कह रहा है क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग डैश डैश द गार्डन। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, तो इन प्रीपोजिशन भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसमें कौन सा तो इसके अंदर कौन सा, इस खाली बॉक्स में क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो भरा जाएगा आपका, यह आपका वुड बी भरा जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सी वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू कैम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। इसमें मतलब ये जो घटना है यह किस टेंस में दर्शाया जाता है, सार्वभौमिक सत्य और सच्चाई को किस टेंस में बताया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि यह आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बताया जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।